हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए, तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले कर लिए थे। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बाकी 10 क्वेश्चन बचे जो आज हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। 2020 में ये जो है ये क्वेश्चन आया था अपने पास है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा एक वृत्त की केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का जो है वो दुगुना होता है। ठीक है, अपने को ये सिद्ध करना है कि एक वृत्त है अपने पास में। ठीक है, ये वृत्त क्या है कि इसके एक चाप द्वारा, तो वृत्त का ये चाप होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाप है पी क्यू। ठीक है, ये चाप जो है ये जो है इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, ये चाप रह गया, इसका शेष भाग यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे कहीं पे भी वो बिंदु हो, जैसे ये बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ पे जितना कोण अंतरित होगा उसका केंद्र पे जो कोण होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा। ठीक है ना, दुगुना होगा। जैसे अगर ये वृत्त की परिधि पे जो है वो 60 डिग्री कर रहा है तो केंद्र पे जो है 120 डिग्री होगा। अगर वृत्त की परिधि पे ये 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करेगा, है ना। यानी केंद्र पे जो कोण होता है वो डबल होता है किसका, परिधि पे जो कोण होता है उसकी। ठीक है, अब इसमें जो है वो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो भी लिखेंगे, सबसे पहले 3 चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दिया है, डायग्राम बनाना है आपको। उससे पहले जो है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख दो इसमें, है ना। जैसे इसमें क्या दे रखी है, मैं ये चाप मान लेता हूँ पी, ये केंद्र ओ मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक बिंदु जो है वो क्या मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए आर मान लेता हूँ। ओके, अब चलिए मुझे बताओ इसकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या भी कितनी मान लेता हूँ, स्मॉल आर मान लेता हूँ। इसको जो है वो इससे मिला देता हूँ ऐसे, और ये भी जो है अपने पास में क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र, केंद्र क्या है, ओ है, और त्रिज्या, त्रिज्या क्या है इसकी, आर है। ठीक है, केंद्र ओ और त्रिज्या क्या है, आर है। और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे चाप दिख रहा है ना, चाप पी क्यू द्वारा परिधि पे, परिधि पे बिंदु आर पर कोण, आर पे कौन सा कोण बनेगा, पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू, तथा केंद्र पर, केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या होगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, बनाया गया है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये हम कहाँ से लिखते हैं, ये जो डायग्राम है वहाँ से देख देख के लिखते हैं। अब इसमें जो है वो ना तो आपको डायग्राम दे रखा था, तो आप अपनी मर्जी से एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो आर मान लेंगे, इसका केंद्र ओ मान लेंगे। एक चाप जो है मैंने यहाँ पे इसको नाम पी क्यू दिया है, आप इसका और नाम दे सकते हैं, ए बी, आपकी जैसे मर्जी है वो नाम दे दीजिए। यहाँ पे एक बिंदु मानेंगे आर, और क्या दे रखा है, इसके केंद्र पे अंतरित कोण जो है वो परिधि पे शेष भाग पे अंतरित कोण का क्या होता है, डबल होता है ना। अब मुझे जो है यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि अपने पास में केंद्र पे अंतरित कोण क्या है बताओ, कोण पी ओ क्यू है ना। ये जो होगा वो डबल होगा किस पे, जो आर पे अंतरित कोण है पी आर ओ। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ से मिलाया है तो आप क्या ये त्रिभुज देख पा रहे हैं क्या, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है ना, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओ से लेके आर तक ये भी त्रिज्या है, और यहाँ ओ से लेके पी तक ये भी क्या है, त्रिज्या है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये है एक त्रिज्या है तो बताओ दो भुजाएं इसकी समान हो गई। एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी एक विशेषता होती है, जो दो कोण बराबर होते हैं उनके सामने वाली दोनों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, और जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब हमने यहाँ पे भुजाएं दे रखी है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है तो इसके सामने वाला कोण ये मैं एक्स मानता हूँ, तो मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आर है, इसके सामने वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? बताइए, है ना? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम जो पी पे बन रहा है वो क्या है? ओ पी आर, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ओ पी आर। इसमें क्या है बताओ? इसमें ऐसा है ओ आर जो है वो क्या है? ओ पी के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके जो आर आर हैं उनके सामने की भुजाएं भी क्या, सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो इसके सामने का ये आर है, इसके सामने का ये कोण क्या हो जाएगा? ओ पी आर, ये बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या होगा? ओ आर पी, ठीक है ना? जहाँ पे जिस भी बिंदु पे कोण बनता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं, ठीक है? बाकी के दो बिंदु आप कहीं पे भी कैसे से शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस कोण को नाम देंगे ओ आर पी, या फिर इसको नाम दे सकते हैं पी आर ओ, ठीक है? तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ओ आर पी दे देता हूँ, और दोनों को मैंने कितना मान लिया है? एक्स मान लिया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख पाएंगे एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है, ये अपने पास में कैसा कोण है? बाह्य कोण है। बाह्य कोण जो होता है वो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो मुझे बताओ ये बाह्य कोण है तो इसके सम्मुख आंतरिक कोण कौन से हैं? एक्स और एक्स, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे बताइए ये 2x कैसे आ गया? समझ में आया होगा आपको, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? इसको जो है वो मैं आगे एक बिंदु वो ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको नाम दे देता हूँ एस। तो मैं यहाँ पे पी ओ एस निकालना चाह रहा हूँ, तो पी ओ एस ये कितना होगा बताओ? 2x हो जाएगा। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 दे देना। इसी तरह मुझे ये बताओ, ये आर है और ये आर है, इधर ये भी त्रिज्या है, तो आप ये कौन देख पा रहे, ये त्रिभुज देख पा रहे हो क्या? ओ आर क्यू, है ना? त्रिभुज ओ आर क्यू। इसमें भी क्या हो जाएगा? आप क्या लिखेंगे यहाँ से? ओ आर, ओ से लेके आर तक ये बराबर किसके हैं? ओ से लेके क्यू तक। अगर दो भुजाएं बराबर होती है किसी भी त्रिभुज में तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ओ आर क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो मुझे बताओ जो दो भुजाएं बराबर है उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसके सामने का कोण मैं ये जो है यहाँ पे ये y मानता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला कोण भी कितना होगा? y होगा। और यहाँ पे ये क्या कोण हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। और ये बाह्य कोण जो होता है वो अभी हमने सीखा है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में अंदर सामने की कौन से कोण है? y और y है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2y हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसी चीज़ को जो है यहाँ से लिखने वाले हैं। तो बताओ अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इस कोण का नाम क्या होगा? ओ आर क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ आर क्यू, ये बराबर होगा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है? त्रिभुज ओ क्यू आर, ठीक है? और इन दोनों को ही मैं कितना मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। तो यहाँ से जो है क्या लिखोगे आप? बाह्य कोण। बाह्य कोण का नाम क्या है? आप क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब आप यहाँ पे पूरा ये कोण देख पा रहे हैं ना? पी ओ क्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे पी ओ क्यू लेके आना है। तो पी ओ क्यू जो होगा वो कितना होगा बताइए? क्या यहाँ पे ये 2x प्लस में 2y हो जाएगा? पी ओ क्यू है ना, ये कितना है? 2x है, और ये कितना है? 2y है। आप यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। और x प्लस वाई कौन सा कोण होगा? जो r पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या लिख देंगे? 2 गुणा x प्लस वाई, इसकी जगह क्या लिखेंगे? पी आर क्यू लिखेंगे, ठीक है? पी आर क्यू। और यही हमें क्या करना था? यहाँ पे क्यू लिख लेना आप, है ना? पी आर क्यू है ये। तो ये क्या करना था? अपने को सिद्ध करना था, ठीक है? तो ये अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि अभी जो है ये 9th क्लास में ये टॉपिक जो है वो ऐड कर दिया गया है, तो आपसे पूछ भी सकता है और नहीं भी, ठीक है? तो आप एक बार के लिए देख के चले जाना, इतना हार्ड है नहीं ये। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है? और 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक अपने पास में ये दे रखा है ए ओ बी दे रखा है। यहाँ पे एक बिंदु है ई, यहाँ पे एक बिंदु है डी, और यहाँ पे एक बिंदु है सी। तो ए को सी से मिलाया, इसको डी से मिलाया, और इसको ई से मिलाया, और इसको बी से मिलाया। आपको जो है यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो है इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं हम, नए पेज पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें जो है अपने पास में दो कंसेप्ट लगेंगे। एक तो जो हमने अभी अभी थ्योरम प्रूव किए
वो कंसेप्ट लगेगा। ये ए है और बी है और ये केंद्र है। तो आपको पता है ये जो है अगर कोई भुजा केंद्र से जाती है कोई जीवा तो वो क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है, ठीक है। और व्यास द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो व्यास है ए और बी बिंदु है ना, क्या ये ए और बिंदु का ये चाप बन रहा है, क्या ये चाप केंद्र पे कितना कोण अंतरित कर रहा है, 180। तो यही चाप जो है वो वृत्त के अन्य भाग पे कितना कोण अंतरित करेगा, उसका आधा, ठीक है। अभी अभी हमने प्रूव किया ये। यहाँ पे ये बिंदु जो है वो अपने पास में डी दे रखा है, सॉरी सी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिंदु जो है वो अपने पास में डी दे रखा है, ये ई दे रखा है। और ई को जो है वो बी से मिलाया, ऐसे डी को ई से मिलाया, ऐसे सी को इससे मिलाया है और ये इससे मिलाया है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट काम करेगा और वो कंसेप्ट है चक्रीय चतुर्भुज का, ठीक है। आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, वृत्त की परिधि पे स्थित होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक विशेषता होती है और वो विशेषता क्या है, वो विशेषता ये है कि उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपने को ये पूरा कोण ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो मैं एक बार के लिए जो है यहाँ पे ये कोण सी हो जाएगा, मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, ये जो अपने पास में व्यास है मैं ए को ई से मिला रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, अपने पास में व्यास हो जाएगा। तो बताओ ए बी व्यास है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। इस वाला जो ये बच गया कोण है ना, इसको मैं एक बार के लिए एक्स मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला कोण जो है मैं कितना मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से ए ई डी और सी ये अपने पास में एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा क्या, क्यों हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि जो है इसके चारों शीर्ष जो है वो कहाँ है, वृत्त की परिधि पे स्थित है। और चक्रीय चतुर्भुज में आप यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या, एक्स और वाई जो है इनका योग जो है, ये सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। और ई बनाने के लिए मुझे इसमें 90 और ऐड करना पड़ेगा। तो 180 में 90 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी आएगी, कोण सी प्लस में अपने को कोण ई ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना में क्या किया, ए को ई से मिलाया, ठीक है, ए को ई से मिलाया। और यहाँ पे जो है ये कोण कितना हो जाएगा, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कितना होगा बताओ, 90। क्यों लिखोगे यहाँ पे, व्यास द्वारा परिधि पे बना कोण, ठीक है ना। और व्यास द्वारा परिधि किसी भी भाग पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, ठीक है। क्यों होता है इसका रीजन हमने अभी जानने की कोशिश की है, ओके। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूंकि ए सी डी ई, ठीक है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित है तो बताओ ए सी डी ई एक कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। कैसा चतुर्भुज हो जाएगा बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज है तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, सम्मुख कोणों का योग जो है, सम्मुख कोणों का योग ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अभी हम आगे सिद्ध भी करेंगे ये कि 180 ही क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, कोण ये कोण x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। ये कोण x है, ये कोण y है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, c प्लस में कोण e ज्ञात करना है। तो कोण c तो कितना है, y है, और कोण e जो है आप देख पाएंगे ये वाला कोण कितना है, x है, और ये 90 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 90, और x प्लस वाई इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 180। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 90। और इसकी वैल्यू बताओ 270 कैसे आई, आप सारे समझ पाए हो क्या, ठीक है। ये वाला जो है वो अपने पास में क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपको 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके अगला ही क्वेश्चन ये है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 क्यों होता है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। चलो तो करते हैं। चलिए एक बार ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये समझना होगा, जैसे अगर मैं एक वृत्त बनाता हूँ अपने पास में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये तो एक लघु चाप हो गया, ठीक है, पी क्यू ये छोटा चाप है। तो यहाँ पे आप केंद्र पे बना हुआ कोण जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं चाप जो है वो कुछ इस तरह से बनाऊँ, ये वृत्त
और मैं आपको बोलूँ कि इस बार जो है वो चाप जो है ये वाला है, पूरा ये वाला पूरा चाप है, तो ये वाला चाप जो है वो केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगा, तो आपको वो कोण निकालना है। तो ये चाप जो है इसके दोनों एंड पॉइंट जो है, इधर एंड पॉइंट P है, इधर एंड पॉइंट P Q है। जैसे यहाँ पे इसके एंड पॉइंट P और Q थे, और ये जो छोटा वाला चाप था यहाँ पे, तो आपने जो है वो P और Q दोनों को किससे मिलाया था, O से मिलाएगा, P को O को, ऐसे ऐसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बड़ा चाप है तो कोण ये वाला होगा, अगर यही ये चाप छोटा वाला होता तो कोण जो है वो ये वाला होता, छोटा। ठीक है, तो आप ये समझ पाए हो ना कि ये बड़ा चाप है तो कोण जो है वो ये बड़े वाला कोण होगा। ठीक है, अगर ये चाप छोटा है तो छोटे वाला कोण होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। देखो चलो एक बार के लिए मैं आपको इसको जो समझा के यहीं बताता हूँ। ठीक है, आपको करना इसको खुद ही पड़ेगा। ओके, चलो समझते हैं। फिर दूसरा पेज ले लेते हैं। ये अपने पास में एक वृत्त है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C मान लेते हैं, और ये जो है वो D है। आपने A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, और इसको इससे मिलाया, और यहाँ पे इसको इससे मिलाया। ठीक है, और ये वाला कोण जो है वो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इससे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं O केंद्र मान लेता हूँ, केंद्र O है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे ये सिद्ध करना है कि B और D जो होंगे इनका योग जो है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये A से लेके C तक जो है, ये वाला चाप देख पा रहे हैं क्या आप, A से लेके C तक, A से लेके C तक चाप जो है वो यहाँ पे कितना कोण अंतरित कर रहा है, B कोण अंतरित कर रहा है। बी कोण जो है, क्या आप समझ पाए हो क्या, ए से लेके सी तक जो ये चाप है ये कितना कोण अंतरित कर रहा है, बी, किस पे, परिधि पे। तो मुझे बताइए ए से लेके सी तक जो है यही चाप जो है वो केंद्र पे ये कोण कितना अंतरित करेगा, तो आप बोलोगे ये कोण जो होगा वो 2b होगा। ये तो कोण हो गया अपने पास में छोटे वाला, ये जैसे इधर दीर्घ चाप है, ठीक है ना, दीर्घ चाप द्वारा इधर कितना कोण था, b था, तो यही चाप जो है वो सेंटर पे 2b हो गया। अब आप अगर उसको उधर से देखेंगे कि ये चाप जो है, ये वाला चाप, यही चाप यहाँ पे कितना कोण अंतरित कर रहा है, d। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, ये वाला चाप जो है, ये वाला चाप इस बिंदु पे d कोण अंतरित कर रहा है, तो यही वाला चाप जो है वो केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगा, आप बोलोगे 2d करेगा। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं क्या कि ये b कैसे हुआ, ये 2b कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला चाप था पूरा चाप है ना, पूरा चाप जो है वो यहाँ पे कितना कोण अंतरित कर रहा है, b, तो यही कोण केंद्र पे जो है वो 2b अंतरित करेगा। ऐसे ही जो देखो ये तो लघु चाप था, इधर जो है करेंगे तो ये कौन सा दीर्घ चाप हो जाएगा, दीर्घ चाप जो है वो यहाँ पे d कोण अंतरित कर रहा है, तो यही दीर्घ चाप जो है वो केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगा, 2d। अब आप समझते हैं केंद्र पे बना हुआ पूरा कोण जो है वो कितना होता है, 2b प्लस में 2d, ये कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये बच जाएगा कोण b प्लस में d, और ये कितना हो जाएगा 360, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो कोण b और कोण d इसकी वैल्यू जो है वो 360/2 कैसे आ गई, आप सारे समझ पाए होगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोण b और d इनकी वैल्यू कितनी आ गई है, 180 आ गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 180 तो ये हो गए, तो बाकी के a और c बचेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, a प्लस c, ये भी कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इस वीडियो को देखो एक बार के लिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। ओके, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 22, और ये जो है वो अपने पास में 2019 में पूछा गया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इट वाज क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, और ये 2019 में पूछा गया। 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करो कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा, एक वृत्त खींचो। सबसे पहले जैसे जैसे आपको दे रखा है वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है ना, इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, और ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया। इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाती है, यहाँ से कोई एक जीवा खींची जाती है, और मैं यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको नाम दे देता हूँ, क्यू नाम दे देता हूँ। ठीक है, जीवा खींची जाए तो जीवा द्वारा, ये जीवा इसके द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बना हुआ कोण, इसके साथ में ये कोण जो है बना गया कोण, इसको मान लेता हूँ मैं थीटा। कोण एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड जो है ये है ना, ये वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। अब एकांतर का मतलब हो गया ये वृत्तखंड को छोड़ के दूसरा वाला, यानी यहाँ पे जो है जो भी कोण बनेगा यहाँ पे, वो कोण जो है आपको क्या सिद्ध करना है,
ये कोण भी जो है वो थीटा होगा। ठीक है, आपको ये वाला सिद्ध करना है। ये स्पर्शरेखा मैं मान लेता हूँ, ये स्पर्शरेखा क्या है, ए बी है। यहाँ पे जो है ये बिंदु आर मान लेता हूँ। क्या यहाँ पे जो केंद्र होगा वो कितना होगा, केंद्र जो होगा वो ओ होगा। ठीक है, क्या आप ये बात समझ पाएँ क्या इतनी कि ये ओ कैसे हो गया। अब देखो आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है अब जो है ये कितना कोण होगा, आर, और ये कोण कितना होगा बताइए। ये भी सॉरी कोण क्या, ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, और ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि केंद्र से यहाँ पे जो भी डालेंगे, यानी ये लंब डालेंगे, केंद्र से जो स्पर्शरेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है ना। तो बताओ ये कोण थीटा है, पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90, 90 हो जाएगा। तो ये वाला कोण जो है वो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे हैं अंदर, ये त्रिभुज जो होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजाएं समान है। अगर दो भुजाएं समान है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो दो भुजाएं समान है उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर वाला ये कोण जो है ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में, 90 माइनस से थीटा आ जाएगा। तो क्या आप ये वाला, ये केंद्र का कोण निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं इसको एक बार के लिए अल्फा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, अल्फा। अब आपको पता है अगर मैं तीनों कोणों को ऐड करूँगा तो मेरे पास में कितना होना चाहिए, तीनों कोणों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और ये माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 180। 180 से 180 कैंसिल, और अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। यानी ये जो कोण है, ये बनाया गया कोण कितना है, 2 थीटा है। तो ये रहा चाप, इस चाप द्वारा केंद्र पे अगर 2 थीटा बना रहा है, तो बताओ ये परिधि पे कितना बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। परिधि पे कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। और यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था। ठीक है तो समझ में आ गया होगा क्या समझना, क्या बताया गया यहाँ पे। एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से एक जीवा, तो स्पर्श बिंदु से हमने एक जीवा खींच ली, पी क्यू खींच लिया ना। ये स्पर्श बिंदु से ये जीवा जो है वो स्पर्श रेखा के साथ में जितना कोण बनाती है, ठीक है, वो कोण जो है वो एकांतर वृत्तखंड, एकांतर का मतलब ये वृत्तखंड, तो इसका संगत वृत्तखंड हो गया, इस जीवा का संगत वृत्तखंड ये हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हम स्पर्श रेखा ये ले रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी अन्य वृत्तखंड पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी कोण बनाएगी तो वो कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। तो ये पूरा कोण 90 था, तो ये थीटा रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये त्रिभुज कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फिर हमने जो ये निकाल लिया ये वाला कोण, और ये वाला कोण अपने पास में कितना आया, 2 थीटा आया। ठीक है ना, अगर केंद्र पे बना कोण 2 थीटा है, तो बताओ जो यहाँ पे परिधि पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, थीटा होगा, उसका आधा होता है। ठीक है, मतलब परिधि पे बने कोण का केंद्र पे तो क्या होता है, डबल, और केंद्र पे बने कोण का परिधि पे बना कोण क्या होता है, आधा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज खुद से लिख लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये भी 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वृत्तों के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो अपने पास में, वृत्तों के केंद्र से समान दूरी पे वृत्त है, इसके केंद्र से ये दूरी समान है, दो जीवाएं हैं, इस जीवा को पी क्यू नाम दे देता हूँ, इसको जो है वो आर एस नाम देता हूँ, ये केंद्र है। दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है ना। तो ये दूरी जो है, और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो d1 मान लेता हूँ, और ये जो है इसकी दूरी जो है ये d2 मान लेता हूँ मैं, है ना, d2 मान लेता हूँ। इसकी ये दूरी और ये सॉरी ये दे रखा है कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो ये d है, तो ये भी कितना है, d है। ठीक है, अब मैं इसकी लंबाई जो है वो एक बार के लिए 2x मान लेता हूँ। आपने ये पढ़ा है कि केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को क्या करता है, समान भागों में, तो ये x और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है इसकी जो है वो मैं कितना मान लेता हूँ, 2y मान लेता हूँ इसके लिए एक बार के लिए। ठीक है, तो इसकी 2y हो जाएगी, तो बताओ ये कितनी रह जाएगी, y और y रह जाएगी। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, तो ये कितना हो जाएगा r, और इसको भी यहाँ से यहाँ मिलाया, तो ये कितना हो जाएगा r। अब आप ये दोनों त्रिभुज देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें बताओ ये कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक तो कोण बराबर हो गया। एक कोण के सामने वाली भुजा क्या है बताओ, r है, इधर भी कोण के सामने वाली भुजा क्या है, r है। ठीक है, मैं इसको आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डायग्राम अपने पास यहाँ पे छोटा सा बना है, तो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। क्या करते हैं, देखो अपने पास में ये अपने पास में एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, और ये इसका केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है
और दूसरी जीवा मान लेते हैं ये है, ठीक है। इनकी केंद्र से दूरियां बराबर हैं, यानी ये दूरी भी डी है और इसके केंद्र से ये दूरी ये भी कितनी है, डी है। अब आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, आपको जो है दोनों जीवाएं जो है इनका अनुपात निकालना है, इनकी लंबाइयों का अनुपात। तो ये आर और एस मान लेता हूँ। ये पूरी दूरी जो है मैं 2x मानूंगा, तो ये x रह जाएगी और ये भी कितनी रह जाएगी, x। यहाँ ऐसे ही ये भी x और ये भी x। आप ये बताओ ये कितनी होगी, ये r होगी। ऐसे ही जो सिमिलरली ये भी क्या होगा, r होगा। ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। आप इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक तो 90 डिग्री का कोण है, ये रहा 90 डिग्री का कोण। एक 90 डिग्री की सामने वाली भुजा इधर आर है और इधर भी क्या है, आर है। और एक अन्य भुजा ये डी है और इधर भी क्या है, ये डी है। तो बताइए दोनों त्रिभुज जो है वो आरएचएस नियम से सर्वांग सम कैसे हो गए, समझ पाए होंगे। तो मुझे बताओ ये वाली भुजा जो है एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी इधर वाई मान लेना आप। तो एक्स और वाई क्या आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। यहाँ से ये x और यहाँ से ये y, ये बराबर कैसे आ गए, समझ पाए होंगे। तो यहाँ से x किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। तो मुझे बताइए ये RS जो थी, RS कितनी थी, ये 2x थी, कितनी थी 2x। और ऐसे ही मुझे बताओ इस PQ जो है इसका अनुपात निकालूंगा, तो ये कितने हो जाएगी 2y, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, x अपॉन में क्या हो गया y। और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वापस से क्या लगा सकता हूँ मैं x, तो x अपॉन में x कितना हो गया 1। तो बताइए वो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से कोशिश करते हैं करने की, 1 मिनट। दो अपने पास में वृत्त दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, और इसको ये सीधी ही लाइन है ऐसे, है ना। यहाँ से ये लाइन बिल्कुल सीधी है ऐसे, और इसको इससे मिलाया गया है और इन दोनों को मिलाया गया है आपस में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कोण जो दे रखा है, ये कोण x दे रखा है, ओके। और ये वाला कोण जो है वो कोण कितना है, z है। ये वाला कोण कितना है, y है। और यहाँ पे ये कोण जो दे रखा है, ये कोण कितना दे रखा है, 91 दे रखा है, ओके। और ये वाला कोण जो है वो कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। अब आप इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c, इसको नाम दे दो d। और यहाँ पे ये हो जाएगा E और यहाँ पे F हो जाएगा। आप इधर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके चारों शीर्ष जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है इसके चारों शीर्ष, वेरी गुड, वृत्त की परिधि पे स्थित है। और वृत्त की परिधि पे अगर स्थित है तो मुझे बताइए ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो मुझे बताओ ये 65 है, तो क्या आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का योग कितना, आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है, 180, 180। तो 65 तो ये रहा, तो बाकी का ये कितना बचेगा बताइए, ये 115 बचेगा क्या। तो ये वाला कोण 115 कैसे आ गया, आप सारे समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है, ठीक है, ये 91 है, तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 91 है तो ये वाला कोण, क्योंकि 180 होता है पूरा, है ना, 180 होता है। तो यहाँ पे ये कोण कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है पूरी एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 होता है। तो ये 115 है, तो 115 है तो ये कितना रह जाएगा, 65। अब ये 65 है तो ये इसके सामने बना हुआ कोण क्या होगा, y। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो y अगर ये 65 है तो ये कितना रह जाएगा, 115 रह जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 115। अगर ये 89 है तो मुझे बताओ ये x जो आएगा, x जो आएगा, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 180, ये 89 है, तो बताओ x बराबर में 91 आ जाएगा, ठीक है ना, 91 आ जाएगा। अब x अगर 91 है, x और z जो है इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो x कितना हो गया 91, तो z कितना हो जाएगा बताओ, 89 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ है, अपने ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। और ये 2018 में पूछा गया है, इससे पहला वाला भी 2018 में पूछा गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। 2016 और 2017 में ये क्वेश्चन आया है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाएं, तो ये एक वृत्त बना लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, ये बिंदु P मान लेता हूँ, इससे एक रेखा जो है वो ये रेखा PA है,
यहाँ पे ये दूसरी रेखा जो है वो पी बी है। ये कोण जो है वो मैं ये केंद्र ए ओ मान लेता हूँ। यहाँ से इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90, और ये कोण भी 90 हो जाएगा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन में दिया है वैसा यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश की है। आगे क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं के बीच का कोण, इसका ये कोण, ठीक है, इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ, बीच का कोण स्पर्श बिंदु क्या है, ए और बी है, इसको केंद्र से मिलाने वाले, इसको केंद्र से कौन मिला रहा है, ए ओ, और यहाँ पे बी ओ, इनके बीच के बने कोण, ये वाला कोण जो होगा ये अल्फा होगा, ठीक है ना। एक बार के लिए मान लेते हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है वो संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण होने का मतलब क्या हो गया, आप ये सिद्ध कर दो कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 है, तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, संपूरक कोण। अब आप मुझे बताओ, आप ये वाला एक चतुर्भुज देख पा रहे हो क्या, चतुर्भुज पी ए ओ बी में, मुझे बताओ चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 नहीं होता है ना, 360 होता है, ठीक है। तो बताओ कोण पी तो कितना है, थीटा है, कोण ए कितना है, 90 है, ऐसे ही कोण ओ जो है वो कितना है, अल्फा है, और कोण बी कितना है, 90 है, बराबर में कितना हो जाएगा, 360। यहाँ आप देखेंगे 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180, तो यहाँ पे अल्फा प्लस में थीटा प्लस 180 बराबर में कितना होगा, 360। ये 180 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 बराबर में कितने बचेंगे, 180। तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस थीटा बराबर में कितना आ गया, 180। और यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, अल्फा और थीटा, यानी यहाँ पे कौन से कोण है, पी व कोण ओ, दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे कोण हैं, संपूरक कोण है, ठीक है ना, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 27 था। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और वो कोण जो है वो ऐसा ही दे रखा है ना, यहाँ पे ये वाला कोण जो है वो थीटा आपको 170 दे रखा है, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 है अपने पास में, इसी में बता दिया मैंने आपको, है ना, ऐसा सेम ही डायग्राम बन रखा है। और ऐसा कैसा क्वेश्चन 2000 किस में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है। यहाँ पे जो 70 दे रखा है उसकी जगह 80 है वहाँ पे, है ना, तो 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 80 है तो ये कितना रह जाएगा, ओनली 100 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही जो है वो अगला 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम का सेम यही क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे दे रखा है, आर, एक बिंदु आर से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, आर से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आर ए और आर बी है, ठीक है, इनको मिलाया तो ये कितना है, 90 है, 90 है। वो जो है वो थीटा कोण पे झुकी है, ठीक है, थीटा कोण पे झुकी है, ये कोण जो थीटा कोण पे झुकी है, और ए ओ बी ये वाला कोण जो है आपको 140 दे रखा है, ठीक है, सॉरी 140 नहीं, ओनली 40 दे रखा है, कितना दे रखा है, ए ओ बी, ये कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो अगर ये 40 है तो क्या आप ये थीटा कोण निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है, थीटा प्लस में 40, ये कितना होना है, 180, आमने सामने इसकी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो बताओ यहाँ से थीटा जो है वो 140 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस 40 कितना बचेगा, 140 बचेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे आपको एक फॉर्मूला पूछ रखा है, त्रिज्या आर कोण थीटा वाले चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, तो है ना, अपन ने ये क्वेश्चन जो है वो सीधा आपको याद रखना है कि जो अपने पास में कोण थीटा जो होता है, थीटा यानी अगर आपको चाप दे रखा है, एल दे रखा है, मैं आपको समझा ही देता हूँ दूसरे पेज में कि वो क्वेश्चन वो जो फॉर्मूला कैसे आया है ना, अपन पास फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये एक चाप है ए और बी, और इस चाप की लंबाई एल है, यहाँ पे ये कोण केंद्र पे जो है वो कोण थीटा अंतरित कर रही है, और ये त्रिज्याएं आर है। तो आपको एल आर और थीटा इसमें एक रिलेशन होता है वो याद रखना है, और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई आर गुणा एल, ये जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल के लिए पूछिए तो इधर एल को इधर रख लो, बाकी के सबको उधर भेज दो, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया वो समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ ये पूरा कोण जो है वो कितना होगा, 360 होगा, 360 जो कोण होगा, तो 360 डिग्री कोण जो होगा उसमें जो है बताओ कितना, ये चाप एल है तो 360 में तो ये पूरा ही चाप बना लेगा ना, ये पूरा, और पूरी क्या होती है मुझे बताओ, परिधि होती है क्या, तो 360 डिग्री में ये कितना बनाता है, 2 पाई आर, तो मुझे बताओ 1 डिग्री में कितना बनाएगा, 2 पाई आर बट्टे में कितना होगा, 360 हो जाएगा, ठीक है।
और आपको किस में फाइंड आउट करना है, हाँ इतना हो जाएगा। और आपको कितने डिग्री में फाइंड आउट समझ है वो चाप, ये समझ पाए ना आप, ये जो है वो 1 डिग्री में इतना चाप हो जाएगा। और आपको जो वो थीटा डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताइए आप 2 पाई r/360 इसको किससे गुणा करा देंगे, थीटा से। तो बताओ आपके पास में क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की। और एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई r/360 गुणा कितना हो जाएगा, थीटा। 2 से ये कट जाएगा 180 बार, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई r थीटा बटे में कितना हो जाएगा, 180। आप इस फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी यही आएगा ना। एल यहाँ रखेंगे, ये पाई आर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो पाई आर थीटा हो जाएगा, ये रहा पाई आर थीटा। और ये 180 गुणा में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये अपने पास में क्या आ गया है, ये एल निकालने का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है वो आपको एल निकालने का फॉर्मूला ही रखना था, और ये क्वेश्चन अपने पास में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था अपने चैप्टर नंबर 10th। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये 10th चैप्टर इसके जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको एग्जाम में ज़रूर मदद करेंगे। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कैसी रही, हेल्पफुल रही। और आपका जो भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, वो हम सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे भी अपने पास में 10 डाउट हो जाते हैं, हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और फिर जो है वो सारे डाउट्स जो है उसमें लिख के और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।